हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेना लैब टेक्नीशियन। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम एक रूट्स है जो ऑक्सीजन को एंटर करवाता है और कार्बन डाइऑक्साइड्स का एक्सक्रीट आउट करवाता है। रेस्पिरेशन हमारे बॉडी में 2 रेस्पिरेटरी गैसेस हैं, फर्स्ट ऑक्सीजन एंड सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड्स को बाहर छोड़ते हैं। ऑल्सो जब हम ब्रीथ लेते हैं, फर्स्ट ब्रीथ हमारी बर्थ के बाद होती है। इट मीन्स जब बेबी क्राई करता है तो फर्स्ट टाइम ब्रीथ के बाद तब वह फर्स्ट ब्रीथ लेता है। इसका मतलब है कि बेबी मदर के वॉर्म में प्रेजेंट है, तब वह अपने आप से ब्रीथ नहीं लेता क्योंकि उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम उतना मैच्योर नहीं होता। तो प्लेसेंटा के थ्रू मदर के वॉर्म में से ही रेस्पिरेटरी गैसेस की एक्सचेंज करता है। सो रेस्पिरेशन वही प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। यह एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा ऑक्सीजन अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड्स बाहर निकलती है। उसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल अडल्ट पर्सन या फिर हेल्दी अडल्ट पर्सन 12 to 16 ब्रीथ पर मिनट। देन रेस्पिरेशन के 2 टाइप्स होती हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। इसमें ब्लड भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ब्लड ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड्स को ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यू तक लेकर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से लंग्स तक लेकर जाता है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, exchange of respiratory gases, that means oxygen and carbon dioxide between lungs and blood. जो एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस है, इट मीन्स रेस्पिरेटरी गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो कि लंग्स और ब्लड के बीच में होता है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। जब एक्सचेंज गैसेस का एक्सचेंज होता है ब्लड और टिश्यू के बीच में, उस प्रोसेस को इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के 2 फेजेस हैं, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन, एयर एंटर द लंग्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स में एयर एंटर करती है, उसी प्रोसेस को इंस्पायरेशन कहते हैं। यह एक एक्टिव फेजेस होता है बिकॉज इंस्पायरेशन करते वक्त एनर्जी की ज़रूरत होती है। एक्सपायरेशन, एयर लीव्स द लंग्स इनटू एटमॉस्फेयर। जब हम लंग्स से एयर को बाहर निकालते हैं या बाहर छोड़ते हैं एटमॉस्फेयर में, तो उस प्रोसेस को एक्सपायरेशन कहते हैं और यह एक पैसिव फेजेस होता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, कौन कौन से ऑर्गन रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व हैं, उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ये सारे ऑर्गन रेस्पिरेटरी ऑर्गन में इन्वॉल्व हैं, जिसको ऑल टुगेदर बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जैसे नोज, फेरिंक्स और लैरिंक्स। लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होते हैं ट्रैकिया, जो कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में आ जाते हैं। ट्रैकिया को विंड पाइप भी बोलते हैं। ट्रैकिया से स्टार्ट हो जाता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये डिवाइड्स होते हैं ब्रोंकाई में, 2 ब्रोंकाइज में, 1 ब्रोंकस टू ईच लंग्स। ब्रोंकस फर्दर डिवाइडेड हो जाता है ब्रोंक्यूलस में, जो कि स्मॉल एयर पैसेंजर्स है। देन ब्रोंक्यूल्स एंड होता है एल्वियोली में, और एल्वियोली को एयर सैक बोलते हैं, जहाँ पर एयर का एक्सचेंज होता है।
देन टू लंग्स हैं, लेफ्ट एंड राइट होता है। प्लूरा कवरिंग ऑफ लंग्स, लंग्स की कवरिंग होती है प्लूरा से, जो कि लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, लुब्रिकेट करता है और फिक्सेशन से प्रिवेंट करता है। देन लास्ट है मसल्स ऑफ ब्रीथिंग, इंटरकॉस्टल एंड डायफ्राम, जो कि ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं, एक्सपायर एंड इंस्पायर में हेल्प करते हैं। सो रेस्पिरेटरी यूनिट सो ब्रैंक्यूल्स एंड एल्वोलाई है, इनको टुगेदर बोलते हैं रेस्पिरेटरी यूनिट। जैसे यहाँ पर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स है, ठीक है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स है और एल्वोलर सैक है। एल्वोलर सैक को जो बंच ऑफ एल्वोलाई है उसी को बोलते हैं एल्वोलर सैक, ठीक है। सो parenchyma of lungs, terminal position of respiratory tract, that means bronchioles and alveoli, where exchange of gases, oxygen and carbon dioxides occurs, जहाँ पर gases का exchange होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड्स जहाँ पर exchange करते हैं bronchioles and alveoli में, respiratory tract की एक terminal position में, उसी को respiratory unit कहा जाता है। Respiratory membrane through which exchange of gases occurs between alveoli and blood। अब आपको पता है कि जो इंटरनल रेस्पिरेशन होता है वह किस पर होता है, लंग्स मीन्स एल्वोलाई में और ब्लड में। सो एल्वोलाई की जो मेम्ब्रेन है एल्वोलर मेम्ब्रेन एंड ब्लड जिसके थ्रू आ रहा है वो है ब्लड कैपिलरीज, जो कि मेन गैसेस का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में एंटर हो जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। सो एल्वोलर मेम्ब्रेन और ब्लड कैपिलरी मेम्ब्रेन, इन दोनों को बोलते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, जो कि थिन मेम्ब्रेन होती है। फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के फॉलोइंग फंक्शन है। मेन फंक्शन इसका है गैस एक्सचेंज, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स गैस का एक्सचेंज करना, ऑक्सीजन ब्लड में ट्रांसफ़र करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट आउट करना। सो दिस इज़ द मेन फंक्शंस गैस एक्सचेंज। नेक्स्ट है वार्मिंग ह्यूमिडिफाइंग एयर। जो हम एयर इंस्पायर करते हैं, अंदर लेते हैं, वो वार्म भी हो सकती है, एयर कूल भी हो सकती है और ड्राई या मॉइस्ट कैसे भी हो सकती है। तो जैसे ही रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एयर एंटर करती है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो वार्म होती है। वार्म कैसे होती है, जैसे जो हमारा नॉस्ट्रल्स है या नोज़ है वहाँ पर नेसल म्यूकोजा प्रेजेंट है जिसमें रिच ब्लड सप्लाई होती है। सो रिच ब्लड सप्लाई की वजह से वहाँ पर जो भी एयर एंटर होती है नोज़ में वो वार्म हो जाती है। प्लस ह्यूमिडिफाइंग एयर का मतलब है जो भी ड्राई एयर है सबसे पहले मॉइस्ट होती है, उसमें मॉइस्चर ऐड किया जाता है। मॉइस्चर कैसे ऐड होता है, मुकोसा के थ्रू। मुकोसा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, वो एयर को मॉइस्चर प्रोवाइड करती है एंड ह्यूमिडिफाइंग करती है ताकि ड्राई एयर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को कोई भी प्रॉब्लम कॉज ना करे। ओके। ऑल्फैक्शन क्या होता है, नोज़ में ही एक ऑल्फैक्टरी सेंस होती है जिससे हमें स्मेल का पता चलता है। वोकलाइजेशन का मतलब है बोलना। सो स्पीच में जो मेन रोल है वो है लैरिंक्स का, जिसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स। एयर हमारे बॉडी में एंटर होती है नोज़ के थ्रू, उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं। सो डस्ट पार्टिकल कैसे प्रिवेंट होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल नोज़ में हेयर प्रेजेंट होते हैं, उन हेयर में डस्ट पार्टिकल्स ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं। अगर वहाँ से भी डस्ट पार्टिकल निकल गए तो म्यूकोसा मेम्ब्रेन में वो चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। अगर वहाँ से भी स्किप हो जाते हैं तो एल्वियोली में मैक्रोफेजेस होते हैं जो कि डस्ट पार्टिकल को इनगल्फ कर लेते हैं, खा जाते हैं। अगर इन तीनों प्रोसेस से भी डस्ट पार्टिकल अंदर हमारे बॉडी में चले जाते हैं रेस्पिरेटरी में, देन दो प्रोसेस है, कफिंग रिफ्लेक्स एंड स्नीजिंग
रिफ्लेक्स। इसके थ्रू कफिंग रिफ्लेक्स में कफ करते हैं, खांसी करते हैं, छींक मारते हैं, उसके थ्रू डस्ट पार्टिकल फोर्सफुली बाहर एक्सपायर हो जाते हैं। देन है डिफेंस मैकेनिज्म। एल्वुलाई में मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट्स, मास्ट सेल्स प्रेजेंट है जो कि डिफेंस करते हैं, एंटीजन्स के साथ फाइट करते हैं। ओके, मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड्स को एक्सक्रीट आउट करते हैं तो स्मॉल अमाउंट वाटर भी हमारे बॉडी से एक्सपायरेशन में लॉस होता है, और वाटर के बैलेंस को रेगुलेट करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक। देन है रेगुलेशन ऑफ वाटर टेम्परेचर। जब हम एक्सपायर करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर तो लॉस होता है, साथ में हीट भी लॉस होती है। सो बॉडी के टेम्परेचर को रेस्पिरेटरी ट्रैक रेगुलेट्स करता है। ओके, नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। कार्बन डाइऑक्साइड जब एक्सपायर करते हैं, अगर बॉडी में ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ सेल का ज़्यादा फास्ट हो गया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनेगी। सो कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम बाहर एक्सपायर करते हैं तो इसके थ्रू एसिड बेस बैलेंस मेंटेन होता है। पीएच जो है बॉडी का वो भी मेंटेन रहता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये वीडियो अगर आपको समझ आई सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। सो ऑल्सो सपोर्टेड टू वुमेन अपावरमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।